कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है। जय श्री श्याम मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्री को किस श्राप के कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा के पास एक पुत्र था और एक बहू थी। राजा की बहू को कोई भी संतान नहीं थी और वह इसी बात से परेशान रहती थी। एक दिन वह घर में अकेली बैठी थी और वह सोच रही थी कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे इस जन्म में ये दिन देखना पड़ रहा है। वह सब सोचते सोचते बीमार पड़ गई। तब तक राजा की पत्नी आ जाती है और यह सब देख घबरा जाती है और वह जोर जोर से आवाज देने लगती है। तब तक उधर से राजा और उसका इकलौता बेटा शिकार करके घर वापस आ जाते हैं और देखते, अरे ये क्या, बहू को क्या हुआ। जल्दी से उसने वैद्य को बुलाया और गांव के पास के एक पंडित को बुलाया। पंडित जी सब समझ जाते हैं और कहते, राजा साहब, आपकी बहू मन ही मन में संतान प्राप्ति के बारे में सोच रही थी, इसीलिए यह बीमार पड़ गई। यह सब सुन राजा की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से बोली, ठीक है पंडित जी, अब आप जा सकते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, यह सब देख के उनको बहुत ही गुस्सा आई। तब पंडित जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, यह दुष्ट नारी ने मेरा अपमान किया है, इसे कौन सी सजा दी जाए जिससे यह पूरी जिंदगी अपनी गलती का एहसास करती रहे और यह किसी भी पंडित को या किसी भी भिक्षुक का अपमान ना करे। तब भगवान विष्णु कहते, ठीक है, अगर इसने कभी किसी भिक्षुक या फिर किसी ब्राह्मण को अपने दरवाजे से बिना दान दिए वापस लौटाएगी तो इसकी बहू को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इतना कह के भगवान विष्णु वापस अपने लोक लौट जाते हैं और पंडित जी भी इधर राजा के दरबार से अपने घर चले जाते हैं। अब राजा की बहू ठीक हो जाती है और उसकी सास बहुत ही दुष्ट होती है। एक दिन वह घर से बाहर मंदिर जाते वक्त अपनी बहू से कहकर जाती है कि मैं मंदिर जा रही हूं और तुम खाना बना के रखना मेरे घर वापस आने से पहले, और अगर कोई दरवाजा पर आए तो दरवाजा मत खोलना और ना ही किसी भिक्षुक को कुछ दान करना। इतना कहकर वह घर से निकल जाती है। अब वह अपना काम करने में लग जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद वह खाना बनाने लगती है कि तब तक दरवाजे से आवाज आती है, कोई है। तब राजा की बहू बोलती है, नहीं, घर पर कोई नहीं है। तब दरवाजे के बाहर से फिर वही आवाज आती है, मैं भिक्षुक हूं और कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूं, मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो मेरा भला हो जाता। यह सब सुन राजा की बहू उस भिक्षुक को खाना दे देती है। तब वह भिखारी खाना खाने के बाद बोलता है, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। इतना कह के वह भिखारी वहां से चला जाता है। वह औरत दरवाजा बंद करके फिर से आके खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद फिर से आवाज आती है, कोई है। औरत बोलती है, नहीं, अभी घर पर कोई नहीं है। तब बाहर से आवाज आती है, मैं एक भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कई दिनों भोजन नहीं मिला, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो आपका बद्धा पुण्य होता। तब घर के अंदर से औरत बोलती है, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, आप कहीं आगे मांग के खा लो। फिर वह भूखा ब्राह्मण बोलता है, अगर मैं आज आपके दरवाजे से भूखा चला गया तो बद्धा पाप लगेगा। यह सब सुन राजा की बहू डर जाती है और वह जैसे ही भोजन लेकर आती है वैसे ही उसकी सास भी मंदिर से वापस आ जाती और वह यह सब देख क्रोध से बोलती है, जाओ, यहां कोई भोजन नहीं है, कहीं दूसरी जगह मांग के खाओ। तब उसकी बहू बोलती है, अरे नहीं मां जी, अगर आज ये महात्मा जी यहां से भूखे चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, ऐसा महात्मा जी ने कहा है। तब उसकी सास बोलती है, कुछ नहीं होगा, तुम भोजन लेके अंदर जाओ। वह भोजन लेके अंदर चली जाती है। इधर महात्मा जी भी चले जाते हैं। वह महात्मा जी कोई भिक्षुक नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। तब राजा की पत्नी अपनी बहू से बोलती है, मैं दान करने के लिए ही मंदिर जाती हूं, तुम्हें दान करने की जरूरत नहीं। इतना सुन वह अपने कमरे में चली जाती है और वह माता लक्ष्मी से रो रो का अपना हाल बताने लगती है कि मां, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब यह सब सुन मां कहती हैं, बेटा, तुमने कोई पाप नहीं किया बल्कि तुम्हारी सासू मां ने बहुत पाप किए गई जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेच रही है। आज से कुछ समय पहले आपके दरवाजे पर कोई महात्मा आए थे। तब वह औरत बोलती है, हां मां, महात्मा जी तो आए थे और वह मुझसे भोजन मांग रहे थे। जब मैंने महात्मा जी के लिए भोजन परोसा तो तब तक मेरी सासू मां
मंदिर से घर वापस आ गई रही और उन्होंने महात्मा जी को भोजन नहीं देने दिया और महात्मा जी फिर वहां से चले गए। तब यह सब सुन माता लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटा वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वह भगवान विष्णु जी ही थे जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए रहे। तुमने तो बद्धा अनर्थ कर दिया। तब राजा की बहू बोलती है, हे मां, मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का कोई उपाय बताओ। मां, अब मैं क्या करूं मां? फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, एक उपाय है जिससे तुम पुत्र की प्राप्ति भी कर सकती हो और अपनी गलतियों का पश्चाताप भी कर सकती हो। अब राजा की बहू बोलती है, इसके लिए हमें क्या करना होगा मां? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, तुम्हें 16 सोमवार व्रत रखना होगा जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या तुम यह सब कर पाओगी? इनता कहकर माता लक्ष्मी जी वहां से चली जाती है। अब वह और मन ही मन में खुश हो जाती है और वह व्रत की तैयारी करने लगती है। अगले दिन पहला सोमवार पड़ता है और व्रत रखना चालू कर देती है। यह सब देख राजा की पत्नी को बहुत क्रोध आता है और यह सब उससे देखा नहीं जाता है। वह सब कहानी अपने राजा को बताती है। तब राजा साहब कहते हैं, अरे ये तो खुशी की बात है, हमारी बहू व्रत रहने लगी। ये सारी बातें राजा के मुख से सुनकर रानी को अच्छा नहीं लगा और वह वहां से चली जाती है और दूसरे दिन वापस आई और अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देती है। फिर वह औरत सोचने लगती है, अब कहां जाएंगे? ऐसा सोच वह घर निकल पड़ती है और वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। वह वहां देखती है, ये क्या, यहां तो कुछ रहने के लिए नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना हम एक कुटिया बना लेते हैं। अब वह कुटिया बनाने लगती है और उसी में रहने लगती है। तब तक उसने देखा कि एक परमात्मा उसकी कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं। वह परमात्मा उसके पास पहुंचकर पूछते हैं, अरे बेटा, तुम यहां इस वीरान जंगल में वो भी अकेली क्या कर रही हो? तब वह औरत अपने बारे में सब बताने लगती है। जब सब सुन उस परमात्मा की आंखें भर आईं और वह बोला, बस इतनी सी बात है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, इससे अच्छे पड़ी डीडीएच लेना और समझ लेना, लेकिन इसे तब खोलना जब मैं यहां से चला जाऊं। इतना कहकर वह परमात्मा वहां से गायब हो जाते हैं। यह सब देख वह औरत भयभीत हो जाती है। परमात्मा के जाने के बाद जोर जोर से पानी गिरने लगता है। कुछ समय बाद जब पानी बंद होता है तब वह पर्ची औरत खोलती है। उसमें लिखा था, स्त्री को अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। जब स्त्री को मासिक धर्म शुरू होता है तो 4 दिन तक स्त्री को अपने पति से मिलन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म खत्म होने के 5वें दिन मिलन करने से पुत्री प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। वह औरत यह सब पढ़कर बहुत खुश हुई और बोली, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। और वह अब उसी कुटिया में रहने लगे और उस परमात्मा की बताई हुई सारी विधि को करने लगी। ऐसे होते करते 5 महीने बीत जाते हैं। उधर उस औरत का पति उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते उसी जंगल में आ जाता है जहां पर उसकी औरत रहती थी। उस औरत की नजर उसके पति पर पड़ती है और वह अपने पति को देख रोने लगती है। तब उसका पति उसे घर ले जाने की बात करता है। तब वह औरत गजर जाने से इनकार कर देती है और वह उस परमात्मा की दी हुई पर्ची के बारे में बताती है। फिर उसका पति यह सब सुन उसके साथ रहने लगता है। फिर एक दिन उसका पति जंगल में शिकार खेलने चला जाता है और वह औरत परमात्मा की बताई हुई विधि को करने के लिए पीपल के जडीडीडीएच पर बैठ जाती है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, अब इस कहानी को ध्यान से सुनना क्यों? यही आपको पता चलेगा कि किस स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। जिस पेडडीडीएच के नीचे वह औरत बैठी थी उसी पर 2 प्रेत रहते थे। एक दिन उन प्रेतों को जोरों की भूख लगती है और वह उस पेडडीएच को उठा ले जाते हैं सोने के महल, जहां पर बहुत सारा सोना था। तब उस औरत ने बहुत सारा सोना अपनी धोती में बांध लिया और जाकर फिर से उसी पेडडीएच की जडडीएच पर बैठ गई। अब प्रेत आए और उस पेडडीएच को उठाकर चल दिए जहां से आए थे। इतना सोना देख उसके पति की आंखें खुली की खुली रह गई। अब वह औरत सोचती है, इतना सोना घर लेकर जाऊंगी तो मेरी सासू मां मुझसे खुश हो जाएंगी। अब वह दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो इनकी धोती में बंधा सोना देख सासू मां की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह सारा सोना अपने पास रख लेती है और उससे पूछती है। सोने राज वह औरत सब बता देती है। सब जानने के बाद
साऊ माँ भी उसी पेडेएच की जडीएच पर बैठ जाती है, लेकिन आज उस पेडेएच की डाल पर प्रेतों ने डाल तो डेच कर नीचे फेंक दिया। वह डाल आकर सीधे सासू माँ के सिर गिर जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। यह से देख वह औरत बोलती है, मैंने कहा रहा वहां मत जाओ, पर आपने नहीं माना। अब उसके बाद उस औरत को एक पुत्र होता है। पूरे राजमहल में खुशियां लौट आती है। फिर औरत ने एक दिन सोचा, क्यों ना हम एक छोटा सा प्रभु को भोग लगाए। फिर उसने नगर के सभी संतों को बुलाया और उसने सभी संतों को भोजन परोसा। सभी संतों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह सब वहां से चले गए। तो मित्रों, औरत को कभी लालच नहीं करनी चाहिए। भगवान जितना दे उसी में खुश रहना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, अब तुम्हें बताते हैं कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। जो स्त्री अपने दरवाजे आए, भिक्षुक व महात्मा को भूखे अपने दरवाजे से लौटा देती है, उसे कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्री अपने पति से सदैव लड़ढ़ती है और अपने पति को गाली देती है, अर्थात पराये पुरुष से संबंध रखती है, उसे कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने पति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने पति से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए और अपने दरवाजे आए भिक्षुक को कभी भूखा नहीं लौटना चाहिए। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।